बद्दी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी 2 के लोग इन दिनों मोबाइल टावर से होने वाले दुष्प्रभावों से जूझ रहे हैं और लगातार इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। दरअसल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी 2 एक निवासी ने निजी कंपनी का टावर अपने मकान के ऊपर लगा दिया। इससे पहले भी यहाँ पर 5 टावर बिना किसी परमिशन के लगे हुए हैं। लोगों ने अवैध रूप से लग रहे इन मोबाइल टावर का विरोध किया और एसडीएम के माध्यम से डीसी लेटर लिखा। इन लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हाँ जी, ये जो अपना 241 नंबर है फेज़ 2 में गुलशन मेहते के घर के ऊपर ये टावर लग रहा है। ये पिछले 1-1.5 महीने से लग रहा है। हमने इसको पहले भी हमने रोका, इसकी हमने कंप्लेंट की म्यूनसिपल बद्दी में, ईओ को भी लेटर लिखा, हिमुड्डा को भी लेटर लिखा। उन्होंने हमारे को बोला था कि ये नहीं लगेगा, लेकिन आज संडे की छुट्टी होने के बावजूद यहाँ पे उनके कंपनी के 4-5 मुलाजिम आए और उन्होंने उसको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। मैं भी घर पे नहीं था, मैं 11 बजे आया तो मुझे बताया गया शर्मा जी कुल्लू गए हुए थे, तो आके मैंने इनको रोका। फिर वो जो इंजीनियर के साथ 1-1.5 घंटा बात हुई, फिर उसने बोला कि हम नहीं लगाते। उसके बाद मैं मलपुर चला गया किसी काम से, उन्होंने फिर वही 5 बंदे दोबारा इंस्टॉल करने शुरू कर दे। फिर मैं 3 बजे आया, इनको फिर बंद किया। बंद करने के बाद खाना खाने के लिए मैं अंदर गया, उसके बाद ये 3:30 बजे फिर लगे हुए थे। फिर मैंने इनको यानी 3 बार काम रोका इनका, 3 बार इन्होंने काम शुरू करके आज आधा अधूरा काम वो करके गए हैं। लेकिन हमने कमेटी से पता किया है तो जेई साहब ने बोला है कि हमने इसको स्टॉप के करने हमारे से कोई परमिशन नहीं ली हुई है। ये जो मकान मालिक है ये अपनी मनमर्जी से कर रहा है, इसका डिपार्टमेंट से कोई इसने एनओसी नहीं ली हुई, कोई वो नहीं है, यानी एक दादागिरी के उससे ले कर रहा है। ये टावर इंस्टॉल हुआ था 2017 में, 2017 में, हाँ 2019 में हुआ था ये टावर। इसकी हमने कंप्लेंट की थी ईओ बद्दी को बाद हमने जेई से काफ़ी पूरे जितने भी हमारे मकान होल्डर है उनके साइन करवा के कंप्लेंट दी थी उसको। लेकिन फिर जेई साहब से मैं खुद पर्सनली मिला था, उन्होंने मेरे को एक कहते राणा साहब मुझे 2 घंटे का टाइम दो, मैं इसको लेटर निकालता हूँ। उसने स्टॉप इंस्टॉलेशन का इसका लेटर भी निकाला था। उसके बावजूद वो हमारे पास रिकॉर्ड में अभी हमने वो हमारे फ़ोन से उसने मेरे को व्हाट्सएप भी किया था, वो मैं उसको डाउनलोड नहीं कर पाया किसी कारण। लेकिन उसके बाद यहाँ पे 3 छुट्टियाँ आई थी दशहरा उसके, इन्होंने फिर वो छुट्टियों के बीच में इंस्टॉल कर दिया और इन्होंने जाली साइन करवा के कि ये जी यहाँ जो मकान मालिक है उनसे हमने साइन करवा ली, उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन पूरी उसके अंदर ऑब्जेक्शन है। यहाँ पे बीमारियाँ लग रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चों के कानों में दर्द हो रही है, किसी को हार्ट की दिक्कत आ रही है। अब ये तो थोड़ा जब वक्त निकलेगा उसके बाद ही पता चलेगा क्या क्या होता है। यहाँ पे ना कोई परिंदा बचा है, ना कोई यहाँ शहद की मक्खियों का एक बहुत बड़ा वो होता था, माहू होता है, उसकी यहाँ पे छत्ता था। कोई 10 साल से हम उसको देख रहे थे, वो पूरा ख़त्म हो गया। कोई यहाँ पार्क में देखो सुबह शाम इतनी मक्खियाँ मरी पड़ी होती है, तो यही मक्खियाँ मरी पड़ी होती है। तो यही है, प्रशासन से यही एक रिक्वेस्ट है कि एक बंदा अपने हित के लिए, अपनी प्रॉफिट के लिए, पैसे के लिए वो कर लेता है, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो पूरी निर्दोष पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। आप यहाँ डेवलपमेंट तो कुछ करा नहीं पा रहे हो, लेकिन अगर लोगों को आप हवा पानी एक भगवान ने हमारे को दिया हुआ है, पानी तो खैर हिमुड्डा देता है, वो भी प्रॉपर नहीं आता यहाँ पे, पर एक हवा थी वो भी आप लोगों ने हमसे छीन ली है। तो आप ऐसे करो, ये हमारे जो मकान है इनको आप टेक ओवर कर लो, हम कहीं और चले जाते हैं। अगर इतने ही इनको हमारे से कोई लगाव नहीं है, पब्लिक से, प्रशासन ये इतना दुखी है, शिकायतें करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। लेकिन ये जो टावर लग रहा है इसको आप प्लीज़, मेरा यही अनुरोध है कि जो रिगार्डिंग इसके ऑफिसर है वो इसको बंद करें और इन चीज़ों को यहाँ से हो सके तो शिफ्ट करने की कोशिश करें। हाउस नंबर 408 है और सेकंड फेज है। नाम राजेश है। सर दिक्कत तो ये जब से लगा उससे 2 साल बाद से दिक्कत होनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब इतनी हो गई है कि ये हर समय तो एक तो घूं घूं की आवाज़ आती है, इसकी रेडिएशन इतनी तेज़ होती है कि कानों के, मेरे हस्बैंड के 2 बार कानों के ऑपरेशन हो चुके हैं, मेरे खुद के कान का 1 बार अब ऑपरेशन बोल चुके हैं। खांसी जुकाम बीमारी, उस दिन से हम लोग तो बिल्कुल ठीक है नहीं, मकान हम बेच के जा नहीं सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि मैडम हो सकता है आप ऐसे एरिया में रहते हो जो रेडिएशन ज़्यादा है उसमें हो,
मक्का जी हमारे घर के बराबर में टावर लगा हुआ है। कहते मैडम उनकी सेफ्टी के लिए अब क्या सेफ्टी कर सकते हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी आता है सभी उसके उसमें आएंगे सर। ये नाम है? सर मालिक का नाम हाउस नंबर 415 है सर। अच्छा जी। 415 है, मदन नाम है, सबको पता है। शिकायत की है सर। सर मौखिक तो यही है कि थाने में की है, रिपोर्ट की है इसकी। जब लगा हुआ था तब कमेटी में भी गए और झाड़ माजरी में भी करी कंप्लेंट। ये कहते थे कि देखेंगे बताएंगे करेंगे, देखेंगे बताएंगे करेंगे सर, सभी का यही था, कोई रिजल्ट नहीं था। गले सबको प्रॉब्लम है, एरिया में तो सबको प्रॉब्लम, पड़ोसियों को ऐसा नहीं, हमारे घर को प्रॉब्लम है, सभी को प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बोल जाता कोई नहीं बोलता सर। अब जिनको ज़्यादा वही बोल रहे हैं। सरकार से यही मांग है सर, जहाँ रेजिडेंस एरिया है, जहाँ पे गवर्नमेंट मना करती है वहाँ पे तो ना लगाएं। आप यहाँ पे मत लगाओ, चंडीगढ़ में देख लो, चंडीगढ़ में इतने अच्छे तरीके से ज़मीन में लगाए हुए, आप ज़मीन में लगाओ, छतों पे किसने वो किया? ठीक। जिनके यहाँ लगे हैं वो भी मरेंगे सर, ऐसा नहीं कि आसपास के ही जाएंगे। जिनके टावर लगे हैं उनको तो चलो थोड़े पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जो अड़ोस पड़ोस में उनका ट्रीटमेंट, उनका ये, उनको हारी बीमारी, उनको कौन करेगा सर? गवर्नमेंट नहीं है कोई, ऐसा कौन जिम्मेवारी लेता है? इस लाइफ में सब सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, साफ सुथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और सर मेरा तो मैसेज ही यही है कि रेजिडेंट एरिया में मत लगाओ, एक के प्रॉफिट के लिए तुम 1000 की जान मत लो। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने टावर लगाया है उसने इसे लगाने की परमिशन नहीं ली थी, लिहाजा इस मामले पर क्या कहना है नगर परिषद के ईओ का, सुनिए। ऐसा है कि जैसा ये जो जितने भी अपने मोबाइल टावर्स जो हैं घरों की छतों के ऊपर, कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर लगते हैं, वो छोटी हाइट के टावर हैं, लेकिन जिस प्लेस के ऊपर अभी जो टावर लगा है उसको हिमुडा नगर परिषद ने नोटिस दिया है कि हमने कोई परमिशन उनको नहीं दी है। और ऐसा भी उन्होंने बताया था जिनके छत के ऊपर वो टावर लगा कि हमने काम रोक दिया है और नगर परिषद उनको किसी प्रकार का एनओसी बिजली वगैरह का नहीं देगी। और अगर नगर परिषद से कोई परमिशन कंपनी वाले लेते हैं और पूरी कॉडल फॉर्मेलिटी करते हैं और वहाँ के जो बासिंदे हैं उनकी भी सहमति होती है, क्योंकि थिकली पॉपुलेटेड एरिया में कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें जो है टावर ना लगें, कहीं डिस्टेंस पे लगें, ताकि हम जो लोगों की जो ऐसी थिंकिंग है कि उससे जो है लोगों के बॉडी के ऊपर, ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनकी जो भी रेंज स्पेस हैं, तो वो भी हम इसको भी ध्यान में रखेंगे। हिमुडा ने बीबीएन में कॉलोनी तो बसा ली, लेकिन यहाँ पर लोगों को सुविधाएं देने की बजाय उल्टा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते यहाँ से कुछ लोग अपना घर बेचकर और बद्दी छोड़कर चले गए हैं। पंजाब केसरी के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।